ईश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना दिलार सोना पति बिना संसार पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। जीवन का भरोसा नहीं है, रिश्तों को बेहतर करो। गोपियों से भगवान ने कहा कि जाओ अपने अपने पतियों के पास। गोपियां बोली प्रणय गीत गा करके, प्रभु आपको छोड़ करके भला हम कहां जाएं। गोपियां बोली मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रीति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। हे श्याम सुंदर, आपके प्रेम को छोड़ करके मैवम विभोर हति भवान गदितुम नशंसम। हे श्याम सुंदर, मैं भला आपको छोड़ करके कहां जाऊं। हे श्याम सुंदर, तुम घट घट व्यापी हो, तुम्हारे हृदय, तुम हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार की निष्ठुरता भरी बातें नहीं करनी चाहिए कि छोड़कर हमें चले जाओ। प्रभु सब छोड़कर आपके पास आई हैं, भला आपको छोड़ करके कहां जाएं। जब गोपियों ने इस तरह से गोपियों ने प्रभु से प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। रास रचाने लग गए, गोपियों को स्वीकार कर लिया। ये भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। ये रास क्या है? रास का मतलब है मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। आजकल आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। अब ये बताओ, रास लीला को बॉलीवुड के लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? नहीं। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मैया ओ मेरी लाल पीली हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ तो जल्दी जाओ, और बैठ रही हो तो शांति से बैठ जाओ, है ना। बार बार डिस्टर्ब ना करो कथा में। भगवान ने रास क्यों रचाए, रास लीला का मतलब क्या है, ये सब जानेंगे, पर आप लोग शांति से बैठोगे तब। जाना है तो जल्दी जाओ, बैठना है तो जल्दी बैठ जाओ, खड़े ना रहो। मैया ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ, टाटा टाटा कर लो, अब जाओ, जाओ जल्दी। कथा सुन लो थोड़ी सी, ठीक है। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? जोर से, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली तो कामदेव जल करके समाप्त। भैया ओ मेरी माँ, ए लाल मैया, काहे खड़ी हो बीचों बीच मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से बैठो। सुनो, ये बताओ कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म किया कि नहीं? जोर से किया। शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाया। वो शंकर जी कह रहे हैं कि हमें प्रभु अपने रास में सम्मिलित कर लो। ये रास जो है गोपियों के साथ रचाया गया। ये गोपियां कौन है?
वेद की ऋचाएं हैं। भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब केवल स्त्री से नहीं, जो भगवान से अनन्य प्रेम करे, जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, उसका नाम गोपी है। शंकर जी भी गोपी बनकर के आए और भगवान ने शिव जी के संग भी रास रचाया। तो रास का मतलब कोई विषय वासना की लीला थोड़ी है। रास का मतलब है विशुद्ध मिलन भक्त का भगवान से। गोपियों को छोड़कर भगवान जब गए, जब उनका अभिमान आया गोपियों को कि हम बहुत सुंदर हैं, तब गोपियां भगवान को जब अभिमान की दृष्टि से देखने लगी कि मुझे तो देखो कृष्ण मेरे आगे पीछे डोल रहे, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी और गोपियां भगवान के चरण चिन्ह के आश्रय लेकर के आगे बढ़ने लगी और सारी गोपियां रुदन करने लगी, हा कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए। अवश्य ही ये चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के हैं। एक गोपी को भगवान के चरण चिन्ह नजर आ गए। जब भगवान के चरण चिन्ह नजर आए, कहा कि इस रास्ते से गए श्री कृष्ण, उस रास्ते की ओर दौड़ पड़ी गोपियां। आगे श्री राधा रानी मिली, राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान बोले आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अच्छा, राधा रानी ने ये लीला क्यों की, ऐसा क्यों कहा कि मैं थक गई? राधा रानी को भगवान ने सबको छोड़ दिया, पर राधा रानी को लेकर के गए। जब भगवान राधा रानी को लेकर के गए तो राधा रानी बोली मैं थक गई हूँ। राधा रानी ने ये बात इसलिए कही कि हे प्रभु, गोपियों ने इतना पुण्य किया और आपको पाया, जरा से अभिमान के कारण आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, उनका पुण्य आपकी प्राप्ति हो गई, फिर आपसे विरह हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। इसलिए भक्त और भगवान का पुनः मिलन हो सके, जीवात्मा और परमात्मा का पुनः मिलन हो सके, इसके लिए राधा रानी ने ये लीला की कि प्रभु मैं थक गई। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठो। जैसी राधा रानी उनके कंधे पर बैठने गई तो भगवान श्री राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान रोने लगी। जब बेहोश हो गई श्री कृष्ण के वियोग में, अन्य सखियां रोती ढूंढती आई और जब आकर देखा भगवान हरीश्वर भगवान गोपियों के राधा रानी की मूर्छा दूर हुई और राधा रानी के पास गोपियां पहुंची और गोपियों ने बड़े प्रेम से राधा रानी से कहा हरी राधा तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया। सारी गोपियां रुदन करने लगी, हा कृष्ण कहकर गोपियां राधा रानी रोने लग गई। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हा नाथ हा रमण, आज श्री कृष्ण कहाँ गए।